नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माँ भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट हिस्ट्री यूनिट फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी पार्ट थर्ड। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में हम देख चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी का चरित्र चित्रण और मूल्यांकन। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की जो विभिन्न विजय हैं, रणथंबोर अभियान, चित्तौड़ विजय, दक्षिण भारत पर आक्रमण के उद्देश्य, जालोर अभियान, इनको हम विस्तार से देखने वाले हैं। साम्राज्यवादी नीति में हमने इनको शॉर्ट में देखा था, अगर अलग से क्वेश्चन बन जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इनको यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोल आक्रमण हुए उनका वर्णन करेंगे और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध जो कदम उठाए, सुरक्षात्मक कदम, उनको हम देखेंगे। तो इस वीडियो में जितना कवर होता है वो ठीक, नहीं तो फिर हम पार्ट 4 भी इसके लिए बनाएंगे, जिससे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो टॉपिक है उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप आंसर करने में सक्षम हो सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी को अपने शासन के प्रारंभ में किन विद्रोहों का सामना करना पड़ा और उसने अमीर वर्ग की शक्ति के दमन के लिए क्या उपाय किए, ये हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं और अलग अलग क्वेश्चन में बोलता जाऊंगा, उनके आंसर में बताता जाऊंगा आपको, जिससे कि अगर एक बड़ा क्वेश्चन आता है तो इन सबको मर्ज करके एक अच्छा आंसर आप लिख सकें। दोबारा दोहराता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, इस डिटेल को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी को अपने शासन के प्रारंभ में किन विद्रोहों का सामना करना पड़ा और उसने अमीर वर्ग की शक्ति के दमन के लिए क्या क्या उपाय किए। तो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध अमीरों के विद्रोह, अमीरों के विद्रोह। अमीर जो है ये एक पद हुआ करता था, जैसे वर्तमान में हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, उसी तरह से शासन व्यवस्था में सल्तनत काल में ये पद हुआ करते थे अमीर। तो ये जैसे ही मौका मिलता था ये लोग विद्रोह कर देते थे। इन अमीरों में से ही विभिन्न प्रांतों में जो है प्रांताध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे शासन करने के लिए सुल्तान के अधीन। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने शासन प्रारंभ किया, सबसे पहला जो विद्रोह हुआ वो हुआ नव मुसलमानों का विद्रोह। नव मुसलमान जो मंगोल व्यक्ति इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता था उसे नव मुसलमान कहा जाता था। तो 1299 में गुजरात अभियान से लौटते समय जालोर के निकट लूट के माल के बंटवारे से असंतुष्ट होकर नव मुसलमानों ने, जो कि मंगोल थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी लूट के माल में 80% हिस्सा लेता था और सैनिकों को 20% देता था। जबकि इससे पहले जो सल्तनत में सुल्तानों की व्यवस्थाएं थी वो जस्ट उलट थी। लूट के माल में खराज और खुम्स जो था वो लूट का माल कहा जाता था, खुम्स। तो उसमें पहले के सुल्तानों की जो व्यवस्थाएं थी, सुल्तान उसमें 20% देता था और बाकी 80% जो माल था वो सैनिकों में बांट दिया जाता था। तो इस बात को लेकर के नए मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया 1299 में, जब गुजरात अभियान से लौट रहे थे और गुजरात अभियान के दौरान जो लूट का माल मिला था, तो जालोर के पास लूट के माल के बंटवारे से असंतुष्ट होकर के और नौ मुसलमानों ने, इन मंगोलों ने विद्रोह कर दिया। परंतु शीघ्र ही शाही सेना नायकों ने नव मुसलमानों के विद्रोह का दमन कर दिया। दूसरा विद्रोह हुआ अकत खां का विद्रोह। तो देखिए 1299 में जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो सबसे पहला जो विद्रोह हुआ वो नव मुसलमानों का विद्रोह। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके शासन बनने के ठीक बाद इसने कौन से विद्रोह का सामना किया, वो था नव मुसलमानों का विद्रोह। दूसरा विद्रोह था अकत खां का विद्रोह 1300 ईस्वी का। तो 1300 ईस्वी में
जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण करने जा रहा था तो वो एक स्थान पर रुक गया जिसका नाम तिलपत था। आक्रमण करने के लिए जा रहा था। आज की तरह हवाई जहाज या ट्रेन वगैरह या बसें वगैरह तो होती नहीं थी कि तुरंत पहुंच गए एक दिन में। वो तो हाथी घोड़े होते थे तो धीरे धीरे पहुंचते थे। तो रास्ते में जहाँ रात हो जाती थी वहां पर आराम करने रुक जाते थे। वहां पर टेंट लग जाता था सुल्तान का। तो तिलपत नामक स्थान था, वहां पर वो बीच में कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रुक गया। जब अलाउद्दीन खिलजी शिकार खेलने में व्यस्त था तो सुल्तान का भतीजा था, अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था अकत खां। इसने कुछ सैनिकों के साथ सुल्तान पर आक्रमण कर दिया और जिससे सुल्तान बेहोश होकर गिर पड़ा। तो अकत खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, परंतु होश में आने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अकत खां के विद्रोह को विफल कर दिया और उसका वध करवा दिया, उसे मार दिया। तो अकत खां तिलपत नामक स्थान। अगला है उमर और मंगू खां का विद्रोह। मंगू खां। जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर के किले के घेरे में व्यस्त था तब उसे उमर तथा मंगू खां के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उमर बदायूं का और मंगू खां अवध का सूबेदार था। बदायूं काफी शक्तिशाली, महत्वपूर्ण एकता माना जाता था, बदायूं और अवध। तो बदायूं का सूबेदार तो उमर था और अवध का सूबेदार मंगू खां था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर के किले के घेरे में व्यस्त था तो उस समय उमर तथा मंगू खां के विद्रोह का उसे सामना करना पड़ा, परंतु सुल्तान ने शाही सेना भेज करके विद्रोह का दमन कर दिया और दोनों विद्रोहियों को सुल्तान के आदेश से मार दिया गया, उनका वध कर दिया गया। चौथा जो विद्रोह हुआ वो हुआ हाजी मौला का विद्रोह। हाजी मौला। हाजी मौला का विद्रोह। हाजी मौला ने दिल्ली के कोतवाल का, जो अलाउल मुल्क इसका मित्र था, दिल्ली का कोतवाल, उसका वध कर दिया और अलवी नामक सैयद को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। अलवी सैयद वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी तो खिलजी वंश का था और अलवी नाम का एक व्यक्ति था, वो सैयद वंश का था। उसे दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया हाजी मौला ने। परंतु मलिक हमीदुद्दीन, इसने इस हाजी मौला के विद्रोह को कुचल दिया। ये मलिक भी एक पद होता था, अमीर के नीचे का पद होता था मलिक। तो ये एक मलिक नाम का, मलिक जो पद था उस पे एक अधिकारी था, ये था हमीदुद्दीन। इसने इसको कुचल दिया, विद्रोह को, हमीदुद्दीन ने। हाजी मौला, सैयद अलवी, इन सबको मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरह से ये विद्रोह हुए, प्रमुख विद्रोह दोबारा दोहराते हैं। नव मुसलमानों का विद्रोह सबसे पहले, फिर अकत खां का विद्रोह, फिर उमर और मंगू खां का विद्रोह और हाजी मौला का विद्रोह। अब अगर इन विद्रोहों का हम विश्लेषण करें तो क्या कारण रहे इन विद्रोहों के, वो हम देखते हैं। एक तो अलाउद्दीन खिलजी के समय एक मजबूत सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था का अभाव था, गुप्तचर व्यवस्था कमजोर थी। एक तो ये कारण रहा जिससे समय रहते विद्रोहों का पता नहीं लग पाया। दूसरा, शराब पीना और शराब की दावतें आयोजित करना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसके अलावा कुछ प्रमुख व्यक्तियों के पास अतुल धन संपत्ति का होना। जो अमीर थे, ये IAS ऑफिसर्स जिसे मैंने बताया, इनको एक मोटा वेतन मिलता था, जमीन मिलती थी, बहुत पैसा, बहुत धन संपन्न ये थे। इससे ये अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझने लग गए और इन्होंने विद्रोह कर दिया। चौथा कारण रहा अमीरों सरदारों के आपसी सामाजिक तथा वैवाहिक संबंध। तो जो सैनिक सरदार वगैरह होते थे, उनके जो आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, वो दोनों मिल गए, ज्यादा शक्तिशाली वो महसूस करने लगे, सारी व्यवस्था वो समझने लगे। प्रशासनिक व्यवस्था तो अमीर संभालते हैं, सैनिक व्यवस्था सरदार संभालते हैं,
तो फिर सुल्तान की क्या जरूरत है। तो वो दोनों मिलने के बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब इन विद्रोहों के कारणों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए सुल्तान ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों की धन संपत्ति जब्त कर ली। तो देखिए जो कारण होते हैं उन्हीं का निवारण कर दो, उपाय वही हो जाते हैं। तो अमीर थे प्रमुख कारण, तो फिर अमीरों की धन संपत्ति जब्त कर ली सुल्तान ने। दूसरा, अध्यादेश निकाला सुल्तान ने और गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया। देखिए जो कारण थे उन्हीं को उन्हीं का निराकरण कर दिया, वही उपाय बन गया। ठीक है, तो गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया, नए गुप्तचरों की भर्ती की। तीसरे अध्यादेश के द्वारा सुल्तान ने शराब पीने और शराब बेचने का निषेध कर दिया, ये भी एक कारण था, इसका निराकरण कर दिया। चौथा कारण था कि अमीरों और सरदारों के आपसी सामाजिक संबंधों और वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। तो चौथे अध्यादेश के द्वारा सुल्तान ने अमीरों सरदारों की दावतों, पारस्परिक मेलजोल और विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह से ये हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के शुरू में जो विद्रोह हुए उनके दमन के लिए क्या कारण रहे और उनके दमन के लिए उसने क्या उपाय किए, ये हमने देखा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का वर्णन कीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रणथंबोर अभियान अलाउद्दीन खिलजी का, इसका वर्णन हम इसमें करें। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है ये, और इसकी साम्राज्यवादी नीति में भी ये है। तो गुजरात की विजय के बाद 1299 में गुजरात की विजय हुई, उसके बाद फिर ये 1300 में वहां के लिए रवाना हुआ रणथंबोर के लिए। तो गुजरात की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। अब उसके कारण क्या क्या रहे, पहले तो ये देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। वो अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि उसने धारण की, अपने आप को दूसरा सिकंदर समझता था और विश्व विजय करना चाहता था। वो तो अलाउल मुल्क जो दिल्ली का कोतवाल था उसका मित्र था, उसने सलाह दी कि नहीं ऐसा नहीं करना है और अभी आप केवल भारत विजय कीजिए। तो इस तरह से वो विफल होने से बच गया, यूं कह सकते हैं, वरना उसका भी हश्र मोहम्मद बिन तुगलक की तरह हो सकता था। तो वो एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। वह संपूर्ण राजपूताना पर आधिपत्य करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा कारण, दिल्ली के निकट होना। रणथंबोर जो था दिल्ली के निकट था, तो वो सोच रहा था कि आसपास के जो हैं उन सबको भी शामिल कर लिया जाए मेरे साम्राज्य में। रणथंबोर का जो किला था वो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं था, तो रणथंबोर की जो स्वतंत्रता थी वो दिल्ली सल्तनत की चुनौती बनी हुई थी। तो उसने सोचा कि इसको जल्दी से शामिल कर लिया जाए अपने साम्राज्य। तीसरा, रणथंबोर दुर्ग की मजबूती या सुदृढ़ता के लिए वो विख्यात था। तो वो सोचा इतना मजबूत दुर्ग तो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि मैं भारत का सुल्तान हूं। दुर्ग की सुदृढ़ता, रणथंबोर का दुर्ग राजस्थान के अत्यंत सुदृढ़ दुर्गों में गिना जाता था। अतः सुल्तान ने ऐसे सुदृढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेना आवश्यक समझा कि ये तो मेरे पास होना चाहिए, हर अच्छी चीज राजा के पास होनी चाहिए, ऐसी मानसिकता थी। अब बात करें रणथंबोर आक्रमण, क्या घटनाक्रम रहा। रणथंबोर आक्रमण 1300 ईस्वी। तो 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां, इन दोनों को भेजा। ये नवीन मुसलमान थे, नव मुसलमान थे, मंगोल थे। नुसरत खां और
उलूग खां इसके सेनापति थे। इनको रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा और जो शाही सेना थी, मतलब इन सेनापतियों ने रणथंबोर दुर्ग के पहले एक छोटा दुर्ग था, झाइन दुर्ग, जिससे ऐसा माना जाता कि रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था कि रणथंबोर दुर्ग को अगर जीतना है तो पहले इसको जीत लो तो रणथंबोर दुर्ग आसानी से जीता जा सकता है, क्योंकि यहाँ से ही रणथंबोर का जो शासक था वो शत्रुओं का सामना अच्छे से कर पाता था। तो इसको अगर जीत लिया जाए तो फिर रणथंबोर को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता। तो जो झाइन का दुर्ग था, इस पर तो इन लोगों ने, शाही सेना ने, सुल्तान की सेना ने अधिकार कर लिया और आगे बढ़ करके यहाँ से और रणथंबोर के दुर्ग का घेरा डाल दिया। इस घेरे के दौरान जो मुस्लिम सेनापति था नुसरत खां, इसको एक पत्थर की चोट लग गई और इससे ये घायल हो गया और कुछ समय बाद ही इसकी मृत्यु हो गई नुसरत खां की। तो नुसरत खां जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसकी मृत्यु रणथंबोर अभियान के दौरान हुई, ये आपको ध्यान रखना है, एक पत्थर का आघात लगने से। राजपूतों ने दुर्ग से बाहर निकलकर मुस्लिम सेना पर आक्रमण कर दिया। वो इसलिए कर दिया, पहले तो वो अंदर थे, फिर धोखे से इन्होंने बंदी बना लिया रतन सिंह को, रतन सिंह नहीं, रणथंबोर दुर्ग की बात है तो यहाँ पर रणमल और रतिपाल ये दो सैनिक थे रणथंबोर के शासक राणा हम्मीर के। इन दोनों को धन का और पद का लालच दे करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी को जब समाचार मिला कि नुसरत खां की मृत्यु हो गई है तो उसे लगा कि अब मुझे स्वयं ही जाना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया और उसे जब काफी दिनों का घेरा डालने के बाद भी रणथंबोर दुर्ग पर विजय प्राप्त होती हुई प्रतीत नहीं हुई, तो उसने इन दोनों को अपनी ओर मिला करके और जो जलाशय था, जल की आपूर्ति दुर्ग के लिए होती थी, दुर्ग को हम्मीर ने कंप्लीट पैक कर रखा था ताकि उसके अंदर सुरक्षित रहे। बहुत बड़ा दुर्ग था, उसके अंदर ही खाने पीने की सब कुछ व्यवस्थाएं थी और काफी महीनों तक जब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि ये लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, कहाँ तक ऐसे पड़े रहेंगे, घेरा डाले रहेंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को अपनी ओर मिलाया और इनसे कहा कि विजय के बाद रणथंबोर का जो शासक है वो तुम्हें बनाया जाएगा और तुम्हें काफी सारा धन, उपहार, भेंट प्रदान की जाएगी। तो इन्होंने धोखा करते हुए और जो रणथंबोर के लिए जलाशय था जहां से जल की आपूर्ति होती थी उसमें गाय का रक्त मिला दिया। उस गाय का रक्त मिलाने से जलाशय का जो जल था वो पीने योग्य, उपयोग योग्य नहीं रहा रणथंबोर दुर्ग के निवासियों के लिए। और फिर अंत में केसरिया बाना पहन करके और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए राजपूतों को बाहर निकलना पड़ा। तो बाहर निकलकर मुस्लिम सेना पर आक्रमण कर दिया और उलूग खां को भी पराजित होकर के शुरू में तो पीछे हटना पड़ा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के आने से फिर उसके बाद मामला उलट गया। तो नुसरत खां की मृत्यु के बाद समाचार सुनकर एक विशाल सेना लेकर के और अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर दुर्ग पहुंच गया, दुर्ग का घेरा डाल दिया। लगभग 1 साल तक दुर्ग का घेरा चलता रहा और अंत में दुर्ग में खाद्य सामग्री की कमी हो गई और दूसरी ओर अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट से काम लेते हुए हम्मीर के 2 प्रमुख सेनापतियों रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिला लिया और इस तरह से अपनी पराजय को निकट देखकर हम्मीर की रानी थी रंगा देवी, इसने 1600 अपनी अन्य रानियों और दासियों के साथ आग में कूदकर जोहर किया, जीवन लीला समाप्त कर दी। 1301 ईस्वी का ये राजस्थान का पहला जोहर था और जब महिलाएं अपने प्राण त्यागती है इस तरह से युद्ध में अपने पक्ष की पराजय को भांप करके, तो इसे जोहर कहा जाता है। और पुरुष जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए केसरिया बाना पहन करके जब केसर का पान करके युद्ध क्षेत्र में कूद जाते हैं तो उसे केसरिया या साका कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जुलाई 1301 में
रणथंभौर के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।